गांव भूपखेड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सभा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की रतनपुरी पुलिस द्वारा की गई कवायद को धता बताकर शरारती तत्वों ने सभा स्थल के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करके माहौल खराब करने का प्रयास किया। वहीं रतनपुरी पुलिस ने हंगामा कर रहे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामला शांत किया। बताया जा रहा है कि भूपखेड़ी के रविदास आश्रम में आयोजित आजाद समाज पार्टी की सभा में विधायक मदन भैया और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वहां पर पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिस कारण वहां पर आयोजित सभा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गांव भूपखेड़ी पहुंचे। वहीं सभा के दौरान शरारती तत्वों ने आश्रम के बाहर दूर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करके इन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। सभा के समापन के पश्चात गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने का पता चलते ही आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा किए जाने से पुलिस में हड़कंप मच गया। रतनपुरी पुलिस ने आनन फानन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और विधायक मदन भैया को गांव से रुखसत करके हंगामे को शांत करने की कवायद शुरू की। साथ ही इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, जिसके चलते आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया है। खेड़ी में भूपखेड़ी के लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें समर्थन दिया। इस बार जब उपचुनाव हुआ उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझसे वादा किया था कि आपको हम यहाँ वोट देंगे और आपके प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ जीते। हमने धन्यवाद सभा की, सब लोग शामिल हुए। किसी कारण मैं शामिल नहीं हो पाया था। मेरी ये इच्छा थी कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, विश्वास दिया, उनके बीच में जरूर जाऊँ। आज वहाँ सतगुरु समनदास जी का एक आश्रम है, मैं वहाँ गया था। परमिशन का प्रोग्राम था, आसपास के गाँव के लोग, हजारों लोग शामिल हुए थे और एक अच्छा प्रोग्राम था। वहाँ जाके लोगों को सुनने का, जानने का, उनकी समस्याओं को विधायक जी ने सुना। एक अवसर मिला जो जनता का और नेता के बीच जुड़ाव होता है वो बना और उम्मीद है कि आने वाले कल में ये जुड़ाव और मजबूत होगा। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, क्या है, किन लोगों के द्वारा ये घटना की गई है? आपने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। पहले उन्होंने तमाम तरह के दावे किए थे कि हम लोग यहाँ हारेंगे नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन गठबंधन जो बना है जिसमें आम जनता का विश्वास है, ये विकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी ताना से सरकार को जवाब दे सकता है। इसका रिजल्ट हमने खतौली में देखा। तो खतौली के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और लोकतंत्र के में इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। वहाँ जी मेरी मौजूदगी में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया गया, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, तो आप समझिए कि यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं या नहीं। इसका जवाब सरकार को, मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। वो बहुत वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। तो आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में अगर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमले होते हैं, उनको नुकसान पहुँच जाता है, पेट्रोल से उनको जो उनकी गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। तो इसका जवाब यहाँ की प्रशासन को और यहाँ की सरकार को देना चाहिए कि क्या वो लोकतंत्र में और जनमत में भरोसा नहीं रखते हैं। जनमत, जनता का मत जो है उनके खिलाफ है, तो उसका मतलब जनता को जो है जला के मारने का, उनकी गाड़ी तोड़ने का काम करेंगे। जनता इसका जवाब देगी। और कोई कार्रवाई नहीं होती तो देखिए, हम लोग FIR करा रहे हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अगर इस तरह के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर यहाँ जिला मुख्यालय पे हम लोग जो है जवाब भी मांगे यहाँ के जिलाधिकारी से और यहाँ के जो हैं SSP से हम पूछेंगे कि आप ये बताओ कि अगर लोकतंत्र में जनता दिन दहाड़े इस तरह से जो है वो उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर आप यहाँ कुर्सी पर क्यों बैठे? और जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसी कानून के राज के दावे पीटते हैं गृह मंत्री, इसी के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो ये सब एक षड्यंत्र है जिससे हम लोग बुनियादी मुद्दे से हटे। सच ये है, गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है और उनके उत्साह के आगे बीजेपी फेल हो रही है और वो अब उन पर कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इन हथकंडों से हम लोग नहीं डरते, हमारे कार्यकर्ता जो है लड़ेंगे और मेरा प्रयास है कि सरकार इसमें जो है सक्रिय कार्रवाई करवाए और हम लोग लड़ते रहेंगे। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल विधायक मदन भैया ने कहा कि वह धन्यवाद सभा थी, वहां पर पार्किंग अलग थी, वहां पर पता चला कि तोड़फोड़ की गई है। यह जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। वो धन्यवाद सभा थी, वहाँ पर पार्किंग अलग पे थी जी, तो अलग पार्किंग में जो है बाद में पता चला तोड़फोड़ की गई, जो कि बहुत ही गलत है जो है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो क्या इसके लिए किस तरह की कार्रवाई करेगी? अब कार्रवाई तो इसमें होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यवाही तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए।